आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के यूट्यूबर समेत 6 गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती है ज्योति, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है ज्योति पर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा के यूट्यूबर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती है ज्योति, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। और वहीं ज्योति के ऊपर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। हरियाणा के यूट्यूबर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा भी गिरफ्तार हुई है। ज्योति के ऊपर खुफिया जानकारी पाकिस्तान देने का आरोप है। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने का काम करती है ज्योति, और वहीं कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। तमाम खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का, पाकिस्तान को देने का आरोप ज्योति मल्होत्रा के ऊपर है। हरियाणा की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं यूट्यूबर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती है ज्योति, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति के ऊपर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुलदीप, ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इस मामले में जो है हिसार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। और जो हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 2023 में भी पाकिस्तान गई थी, ऐसा जानकारी में सामने आया है। हिसार से जो है सिख जो डेलीगेशन जाता है पूरे देश भर से पाकिस्तान यात्रा के लिए, उस दौरान वीजा अप्लाई किया गया था। और उस दौरान जो है वीजा में पाकिस्तान गई थी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट हिसार में जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से खबर मिल पा रही कि पाकिस्तान के कई लोगों से जुड़ी हुई थी और भारत के जब पूरे भारत में ये वीडियो बनाने के लिए घूमती थी। इसके अलावा कई देशों में बाहर भी गई है, चाहे वो दुबई की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो आसपास के कई देशों में भी गई है। और भारत के तमाम जो है प्रमुख इलाके हों, उनमें ये वीडियो बनाते हुई जाती थी, जिसको लेकर जो है कहीं न कहीं अहम जानकारी पूरे देश भर में संवेदनशील इलाकों की इसके पास थी। और वो जानकारी इसके द्वारा जो है आगे दी गई है। इस तरह के जो है सूचनाएं मिल रही है। जी कुलदीप, इससे पहले भी कई बार धरपकड़ हो चुकी है जासूसी के आरोप में, और लगातार हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, लगातार जो है इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी लगातार इसमें काम कर रहा है। भारतीय जो है आईबी डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है। और लगातार जो राज्य पुलिस है उनके सहयोग से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पानीपत में भी जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब हिसार में जो इस तरीके से कार्रवाई की है, कहीं न कहीं जितने भी लोग जो है पाकिस्तान के संपर्क में थे इस भारत के बेहद संवेदनशील समय में, जिन्होंने भी जो है भारत के खिलाफ जानकारियां पाकिस्तान सेना या पाकिस्तान के किसी कर्मचारी अधिकारियों को उपलब्ध करवाई है, उन पर लगातार जो है कार्रवाई बिल्कुल सख्त की जा रही है। और लगातार इस मामले में सभी विभाग जुटे हुए हैं। जी ठीक है कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है ज्योति मल्होत्रा, जिनकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। चूंकि ज्योति के ऊपर खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है, पाकिस्तान तक देने का आरोप है, ऐसे में अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और तमाम जानकारी यहां पर अब निकलकर सामने भी आएगी। देखिए, लगातार धरपकड़ यहां पर की जा रही है जासूसी मामले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार खुफिया जानकारी पहुंचाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई सख्त हो रही है। पानीपत से भी एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर भी आरोप है पाकिस्तान तक तमाम जानकारियां पहुंचाने का। और अब इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, और ज्योति के साथ साथ यहां पर 6 और लोग गिरफ्तार हुए हैं।
वही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, लगातार धरपकड़ की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। पानीपत से भी पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई और अब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके ऊपर पाकिस्तान तक तमाम जानकारी पहुंचाने का आरोप है। जी बिल्कुल, लगातार जब से ये पाकिस्तान और भारत के बीच का जो पूरा मामला, चाहे 22 तारीख को पहलगाम पे अटैक हुआ हो या फिर उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को पहले आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया था। जब पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का सपोर्ट करा और भारत पर हमला करने की कोशिश करी तो भारतीय सेना के द्वारा जवाब दिया गया। लेकिन इस दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। ऐसे लोगों पर जो भारतीय सूचना किसी तरीके से वहां पहुंचाते हैं या कोई और किसी तरीके से संवेदनशील है, कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, उस पर नजर रखी जा रही थी। उसी कड़ी में अगर बात करें तो कई लोगों को पुलिस ने पहले भी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्त में लिया, चाहे वो पानीपत का एक गार्ड हो, कैथल से हो। लेकिन अब 6 और लोगों को जो खुफिया एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक हरियाणा की हिसार की रहने वाली एक व्लॉगर है, ये ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो यूं तो अलग अलग देशों में घूम करके, अलग अलग राज्यों में घूम करके वहां पर वीडियो बनाती थी। 2 बार ये पाकिस्तान भी होकर के आई थी और कुछ दिन पहले भी अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में, वहां पर अक्सर इसका आना जाना होता था। और जो बताया जा रहा है कि एक दानिश, जिसे हाल ही में जो कि पाकिस्तान का डिप्लोमेट था, उसको जो है वापस भेजा गया है भारत से। उसके कारण उसको दानिश के जरिए जो है ये संपर्क में थी पाकिस्तान को। बताया जा रहा है कि कुछ संवेदनशील जो जानकारी है वो ये मुहैया कराती थी। कई ऐसी जानकारी जी निश्चित तौर पर दीपक, और एक कहावत भी है ना कि लंका घर का बेदी ही लंका ढहाता है। तो ऐसे में बार बार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा था कि जिन आतंकवादियों की धरपकड़ हम कर रहे हैं, जिन आतंकवादियों पर सख्ती बरती जा रही है, उससे पहले देश के अंदर जो कुछ गद्दार बैठे हुए होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे ही देश की इंटेल को, हमारे ही देश की जानकारियों को हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और अब ये हो भी रहा है। देखिए, हमारे सहयोगी का यहाँ पे शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यूट्यूबर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। और देखिए, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर जो सख्ती है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ हमारे देश की सेना आतंकियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, वही हमारे देश के अंदर भी पुलिस जो है वो काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। और लगातार ऐसे लोग जो पाकिस्तान तक हमारे देश की जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनसे पूछताछ करके ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या उनके साथ कोई और लोग भी शामिल है, किस तरीके से वो पाकिस्तान से जुड़े और पाकिस्तान को जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं, क्या वो पूरा प्रोसेस रहा उनके पाकिस्तान से कनेक्ट होने का, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके साथ कनेक्ट होने का, जिसके जरिए जो बाकी लोग हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि सोर्स पॉइंट का यहां पर पता लगाया जा सके। ये बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की यूट्यूबर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप है। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा भी गिरफ्तार हुई है। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने का काम करती है ज्योति मल्होत्रा और कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। चूंकि ज्योति के ऊपर आरोप है खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का, पाकिस्तान को देने का, तो अब यहां पर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रही हैं, हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी देने का आरोप है ज्योति मल्होत्रा के ऊपर। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने का काम करती है ज्योति मल्होत्रा, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। वहीं यूट्यूबर के साथ साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर धरपकड़ जो है वो जारी है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। इससे पहले पानीपत में भी एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर भी आरोप पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को तमाम जानकारी भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई पहुंचाने का आरोप। और अब एक और गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले को लेकर। ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने का काम करती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं ज्योति, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो देश के अंदर कुछ लोग हैं
जो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, हमारे ही देश में रहकर पाकिस्तान को तमाम खुफिया जानकारी हमारे देश की पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है। और एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती है ज्योति मल्होत्रा, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है ज्योति। उनके पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार आतंकियों और आतंकियों के जो मददगार है उनको लेकर सख्ती बरती जा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रही हैं। इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 और लोग हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे किस तरीके से धरपकड़ की जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो ऐसे में सवाल यही था कि हम आतंकियों के ऊपर तो कमर कसने का काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जहां पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। भारतीय सेना के साथ खड़ा है पूरा देश, केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, तमाम विपक्षी दल खड़े हैं। लेकिन ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनको, जिस तरीके से कहा आपने कि घर के वेदी लंका ढाए, कुछ उसी में ये भूमिकाएं थी इन 6 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है। न केवल ये 6 लोग, इससे पहले भी यूं तो पानीपत और कैथल से कई लोगों को गिरफ्त में लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड तक थे जो कंपनियों में गार्ड का काम करते थे, लेकिन वीडियोज बना करके उपलब्ध कराते थे, इस तरह की उनको मिशन पे भेजा जाता था, कभी अमृतसर कभी कहीं। उन्हीं में एक नाम और जुड़ा है, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा यूं तो एक फेमस वीलॉगर है, फेमस वीलॉगर जो कि अपना एक चैनल तो चलाती है कि वो जाकर के दूसरे देशों में वहां के बारे में दिखाती है, लेकिन 2 बार ये पाकिस्तान जा चुकी है, लगातार पाकिस्तान एम्बेसी के संपर्क में थी। और जो खुफिया एजेंसी के पास जो पुख्ता सबूत उनका कहना सामने आए हैं कि दानिश, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी में एक डिप्लोमेट था भारत के अंदर, उसके जरिए ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। कई ऐसी संदिग्ध जानकारियां, कई ऐसी खुफिया जानकारी जो पाकिस्तान को उपलब्ध कराती थी। ये ज्योति मल्होत्रा वीलॉगर है, जो कि अगर बात करें ट्रैवल विद जो के नाम से एक अपना बनाती है, लेकिन कई भारतीय जानकारी पहुंचाया करती थी। चाहे वो अगर बात करें मिशन डिपो की बात की जाए, चाहे भारतीय सेना की मूवमेंट की बात की जाए, भारतीय सेना की मूवमेंट कहां हो रही है, चाहे वो हिसार बेस की बात की जाए, तिमसा बेस की बात की जाए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार, जिनकी संदिग्धता सामने आई, जिनकी जो कि खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली, जिसके बाद जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ज्योति मल्होत्रा की भी मिलीभगत है। एक यूट्यूबर वीलॉग बनाती है, आए दिन कभी किस देश कभी किस देश, लेकिन पाकिस्तान के लगातार संपर्क में रहती है। पाकिस्तान कई बार जा चुकी है, पाकिस्तान पर भी वीडियो बनाई है, और पाकिस्तानी एम्बेसी में आए दिन इसका जाना होता था। पाकिस्तान एम्बेसी में जो लोग थे दिल्ली के अंदर बात करें, उनसे संपर्क था इसका। खासकर एक दानिश नाम आ रहा है, जिस दानिश के जरिए ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में कई ऐसी जानकारियां सामने आई, लेकिन बताया ये जा रहा है ऐसे और भी बहुत नाम हो सकते हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं जिनकी संदिग्धता, जिनकी मिलीभगत की अभी जांच की जा रही है। बाकायदा हर एक जांच की जा रही है। उनकी कॉल ट्रेस की बात की जाए, क्या इनको किस तरीके का फायदा वहां से पहुंचाया जा रहा था, किस तरीके से होता था, दानिश से कैसा संपर्क था, ऐसी तमाम जांच की जा रही है। लेकिन जो बताया जा रहा है, इनके ऊपर ओएसए लग सकता है। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जानकारी, खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने की आरोप इनके ऊपर है। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया एजेंसी है, उनकी जांच में ये सामने आया कि कई ऐसी जानकारियां पहुंची हैं। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, एक वीलॉगर जो कि पाकिस्तान के संपर्क में थी, उसके ऊपर ऐसे कई गंभीर आरोप सामने आए थे और जांच में कई मिलीभगत पाई गई थी, जिसके चलते ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। एक यूट्यूबर जो कि हरियाणा के हिसार के रहने वाली ये लड़की है,
और अपने यूट्यूब वीडियो बनाती है। बिल्कुल दीपक, और एक तरह से इस पैटर्न को समझा जाए तो ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शक करने का क्या था? वो व्लॉग करती थी, वो ट्रैवल करती थी, और ऐसे में किसने सोचा था कि वो जिस ट्रैवल के नाम पे अपने व्लॉगिंग करती हैं वो पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान से मिलकर हमारे ही देश की जानकारी उन तक पहुंचाने की काम करती हैं। तो ऐसे में अगर इस पैटर्न को समझा जाए और निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो सोर्स पॉइंट भी इसमें पता लगेगा कि आखिरकार वो कौन सा सोर्स पॉइंट है कि तमाम जो जासूसी करने का काम करते हैं वो सोर्स पॉइंट पे मिलते हैं, उनसे संपर्क में आते हैं और फिर पाकिस्तान की ही मदद करते हैं। देखिए, कई नाम ऐसे सामने आए हैं। दानिश पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट है, जो कि भारत में था, जिसे 2 दिन पहले ही वापस भेजा गया है। दानिश की जरिए ये ज्योति मल्होत्रा जो है ये संपर्क में थी। दानिश उसके संपर्क में और भी बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले खुफिया एजेंसियों द्वारा पूरी जांच की गई थी। जो लोग मिलीभगत थे, कई ऐसे फरार भी हो गए, कई और हैं जो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों की नजर में है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीलॉगर खुद को बनाना, सोशल मीडिया पे अपने वीलॉग अपलोड करना, उसके जरिए उन देशों में जाना, लेकिन भारतीय कई जानकारी उन तक पहुंचाना, भारत की कई। और सबसे बड़ी बात यह है, जब पूरा देश एकजुट है, जब तमाम राजनीतिक दल एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट है, तो वहीं कहीं भारतीय अगर इस तरीके का करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भी है। यही कारण है कि खुफिया एजेंसी अब तमाम लोगों पर नजर रखे हुए, और ऐसे में ये एक और नाम जुड़ा है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक युवती है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन यहाँ रह करके भारतीय जानकारी, खुफिया जानकारी कहीं वहां पहुंचाने का आरोप है। कई वीडियो बना करके इसमें अलग अलग आर्मी के मूवमेंट के वीडियो भी वहां तक पहुंचाए हैं, कई जानकारी पहुंचाई है। इस तरीके के कई इसके ऊपर आरोप लग रहे थे, जिसके चलते फिलहाल अभी बात करें तो गिरफ्तार कर लिया गया है ज्योति मल्होत्रा को। हरियाणा की रहने वाली, हिसार के रहने वाली एक अगर बात करें वीलॉगर के नाम पर, यूं तो वीलॉग चैनल बना रखा है, लेकिन भारतीय जानकारी, खुफिया जानकारी जो है अन्य देशों में पहुंचाने का एक गंभीर आरोप, पाकिस्तान की मदद करने का एक गंभीर आरोप जो है वो ज्योति मल्होत्रा पर था। निश्चित तौर पर दीपक, मुखौटे पे मुखौटा एक तरह से इसको देखा जा सकता है। काम वो करती थी व्लॉग बनाने का, ट्रैवल करने का काम करती थी, लेकिन पहुंचाती थी जानकारी किसको? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, जो कि आतंकिस्तान बन चुका है, वहां पर आतंकी पनप रहे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई दीपक क्या होगी इस पूरे मामले को लेकर, और वो 6 और कौन से लोग हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ जिनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अलग अलग राज्यों से जुड़े जो लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़े लोग हैं जो ऐसे ही पाकिस्तान की मदद करते थे, जो पाकिस्तान तक वीडियो बनाते थे। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया कि जब पानीपत में एक सिक्योरिटी गार्ड, जो एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, करेना का रहने वाला था, लेकिन वो उसको भेजा जाता था कभी अमृतसर, कभी कहीं, उसको आर्मी कैंप के वीडियोस बनाने होते थे, वो पहुंचाने होते थे, इस तरह की जानकारी होती थी। ऐसे ही कैथल से एक को हिरासत में लिया गया, उसी कड़ी में इसका नाम ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया, जो इस तरह की जानकारियां, इस तरह की वीडियोस, वीलॉगर के नाम पर ऐसी जगहों पर पहुंच जाना, संपर्क करना, अपने वीलॉग चैनल दिखाना, और वहां की जो जानकारी है, ऑफ रिकॉर्ड जानकारी कई ऐसी जो भारत की इंपॉर्टेंट जानकारी होती थी, भारत के सुरक्षा से जुड़ी होती थी, वो पाकिस्तान तक पहुंचाना, इस तरीके के काम किए जाते थे। तो ऐसे बहुत से लोग संदेह के घेरे में हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कहीं ना कहीं जिसको लेकर के बाकायदा खुफिया एजेंसियों की नजर है। यानी कि कुल मिलाकर उनको सेना के मूवमेंट वाले इलाकों में सबसे ज्यादा भेजा जाता था। फिलहाल दीपक, बहुत शुक्रिया।